नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी उनका मन कर्तव्य पथ से कभी भी विचलित नहीं होता और एक बार जिस चीज का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। आइए जानते हैं माँ के स्वरूप के बारे में खास बातें, पूजा विधि, भोग और मंत्र। ऐसा है कि माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विधाताओं की गाथा है। उनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल और दूसरे में माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम, तंत्र, मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवताओं की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र। मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी तपस्या संबंधित एक कथा भी है। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई वर्षों तक निराहार व्रत किया और महादेव जी को प्रसन्न किया। यह है मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र, जिसे जाप करने से माता अति प्रसन्न होती है। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेणी संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कपभ्याम क्षमामाल्य कमंडलू देवी परशुतु मयि ब्रह्मचारिणीयो नूत्मा। ये मंत्र का उच्चारण कम से कम 1 से 8 बार करें, इससे माता प्रसन्न होती है। अब माता की पूजा की विधि। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि के साथ की जाती है। सुबह स्नान आदि करके माँ दुर्गा की उपासना करें और उनकी पूजा में पीले और सफेद वस्त्र पहने। माँ का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद रोली, अक्षत, चंदन, मिश्री, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी के रूपहल का फूल और कमल का फूल बेहद पसंद है। अगर संभव हो तो उनके माला या फिर फूल मां को अर्पित करें। उड़हुल का फूल या कमल का भी फूल। मन ही मन माता को जय जयकार और भजन गाते रहें। इसके बाद मां को दूध व दूध से बने व्यंजन अति प्रिय हैं, इसलिए उनका भी भोग लगाएं। फिर घी व कपूर से बने दीपक से देवी को
आरती करे कलश के साथ में। उसके बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा मंत्र और दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। पूरे भक्ति भाव से माँ की पूजा करें और जय जयकार लगाएं। इससे माँ की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व ही काफी अच्छा है। माँ ब्रह्मचारिणी जो माँ दुर्गा का स्वरूप अनंत फल देने वाली माता है और इनका उपासना करने से जीवन में ज्ञान और बुद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही राक्षसों का अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। माँ की पूजा पाठ करने वालों को इष्ट फलों की असीम फल प्रदान होता है और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाती है। माँ आशीर्वाद, घर परिवार और सुख शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ की आराधना से जीवन में उत्साह, उमंग, कर्मठ, धैर्य व साहस समावेश होता है। जिसके जीवन में अंधकार फैला हो और हर तरफ परेशानी ही परेशानी नजर आ रहा हो, तो माँ का स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है, जिससे माँ ब्रह्मचारिणी सब दूर करती हैं। और ये हमारे जीवन में हर नवरात्रि में आकर हमें आशीर्वाद देती है और हमें उनकी पूजा अर्चना करने से धन वैभव के साथ मिलता माता का आशीर्वाद है। माता के जीवन में उनकी कथा काफी मर्मर है। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म ली थी और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर के पति के रूप प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों का खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा भी रखा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने इस ब्रह्मचारिणी की तपस्या का अद्भुत पूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह का कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपने से ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो और भगवान चंद्रमौली शिव जी जिन्हें पति के रूप प्राप्त हो। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माता की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सब दृष्टि प्राप्त होती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी।